जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए, स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में बताने के लिए जा रहा हूं, जिस समय माता सीता को शेषावतारी लक्ष्मण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ करके आए और रथ में आकर के उन्हें मूर्छा आ गई। जब उनकी मूर्छा जागी, रथ में मूर्छा भंग होने पर लक्ष्मण फिर विलाप करने लगे। मंत्री सुमंत ने उन्हें धैर्य बनाते हुए उनसे कहा, मंत्री सुमंत ने कहा, हे वीरवर लक्ष्मण, आपको सीता के विषय में संताप करना नहीं चाहिए। ये बात तो दुर्वासा मुनि ने स्वर्गीय राजा दशरथ जी को पहले ही बता दी थी कि श्री राम सदैव दुख उठाएंगे, उन्हें प्रियजनों का वियोग उठाना पड़ेगा। मुनि के कथनानुसार दीर्घ काल व्यतीत होने पर वे आपको तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। ये बात उन्होंने मेरे सामने कही थी, परंतु स्वर्गीय महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि ये बात मैं किसी से ना कहूं। अब उचित अवसर जानकर आपसे कह रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आप यह बात भरत और शत्रुघ्न के सम्मुख कदाप न कहें। सुमंत की बात सुनकर जब लक्ष्मण ने किसी से न कहने का आश्वासन देकर पूरी बात बताने का आग्रह किया, तो सुमंत ने कहा, एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रह कर चतुर्मास बिता रहे थे। उसी समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के दर्शनों के लिए पहुंचे। बातों बातों में महाराज ने दुर्वासा मुनि से पूछा कि भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी? कृपा करके मेरे वंश की स्थिति मुझे बताइए। इस पर उन्होंने महाराज को कथा सुनाई कि देवासुर की, हे महाराज, एक बार की बात है, जिस समय देवासुर संग्राम चल रहा था, देवता लोग विजयी हुए। देवता लोगों से हारकर पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। भृगु की पत्नी द्वारा दैत्यों को शरण दिए जाने पर कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। जिस समय भगवान श्री नारायण ने भृगु की पत्नी का सिर काट डाला, अपनी पत्नी के मरने पर भृगु ने क्रोध होकर विष्णु को श्राप दिया और ये कहा कि आपने मेरी पत्नी की हत्या की है, इसलिए आपको मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और वहां दीर्घ काल तक पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। श्राप की बात बताकर महर्षि दुर्वासा ने रघुवंश के भविष्य से संबंधी बहुत सी बातें बताई। उसमें आप लोगों को त्यागने की बात भी बताई गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि रघुनाथ जी सीता के 2 पुत्रों का अभिषेक अयोध्या के बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। इसीलिए विधाता का विधान जानकर आपको शोक नहीं करना चाहिए। ये बातें सुनकर लक्ष्मण का संताप कुछ कम हुआ। केसनी के तट पर रात्रि बिताकर दूसरे दिन दोपहर को लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अत्यंत दुखी मन से श्री राम के पास पहुंचकर सीता के परित्याग का संपूर्ण वृतांत जा सुनाया। राम ने संयम पूर्वक सारी बातें सुनी और अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए राजकाज में मन लगाया। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।